6 अप्रैल 2024 से शनिदेव करेंगे अपनी चाल में बदलाव, 4 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 6 अप्रैल से ही 4 राशियां करोड़पति बनने वाली है। अगले कुछ ही महीनों में मालामाल बनने वाली है, धनवान बनने वाली है। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 6 अप्रैल 2024 के दिन भगवान शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जिससे कुछ राशियां जिन पर शनिदेव की 7.5 चल रही है, कुछ राशियों पर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन सभी के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल आप लोगों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की मिलेगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 6 अप्रैल यानी कि शनिदेव के उदय के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रह किसी न किसी राशि से संबंधित होते हैं और समय समय पर अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं। आपको बता दें, सभी 9 ग्रहों में से भगवान शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो कि सबसे धीमी गति के साथ चलते हैं। अगर किसी भी एक राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं ना, तो पूरे 2.5 सालों तक उसी राशि में विराजमान रहते हैं। और इस बार 6 अप्रैल की दोपहर को 3:55 पर भगवान शनिदेव जो है वो नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों की ही युति से कई राशियों की किस्मत में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन करते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना सस राजयोग का निर्माण कर रहा है। और साथ ही व्यापार के कारक माने जाने वाले भगवान बुध आपके भाग्येश के साथ बैठे हैं। ऐसे में 6 अप्रैल के बाद से ही आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर कोई भी व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको नई डील प्राप्त होगी, जो कि समय के साथ आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर कोई भी व्यक्ति मकर राशि वाले शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए लाभ कमाने के यानी कि प्रॉफिट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या कहीं पर भी किसी के अंडर में काम हो, 6 अप्रैल के बाद शनिदेव के आशीर्वाद से नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी रहेगी। इस साल आप काफी अच्छी धन की बचत कर पाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान बुध के साथ भाग्येश के स्थान पर रहने के कारण अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशान हैं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो इसी साल 2024 में आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा और आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। लंबे समय से जो भी आपके अटके हुए कामकाज है या रुके हुए कोई भी कार्य है ना, वो धीरे धीरे पूर्ण होंगे। मकर राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और साथ ही सप्ताह में एक दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें। इससे कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा और 7.5 में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है, जो कि अभी वर्तमान में आप ही की राशि में विराजमान है और अभी शनिदेव लग्न भाव पर बैठे हुए हैं और शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसे में शनिदेव के उदय होने और नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद आप लोगों पर उसका अच्छा और शुभ प्रभाव पड़ेगा। एक तो भगवान शनिदेव उदित होकर आप लोगों को धन का लाभ दिलाएंगे, उसके अलावा आप अपनी किस्मत पर पूर्ण रूप से मेहरबान रहेंगी। कार्य क्षेत्र में आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, वहां पर आपके कार्य की तारीफ होगी। अगर आपका काम किसी भी धातु या लोहे से संबंधित है या फिर आप ट्रेवल ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, तो आप लोगों को 6 अप्रैल के बाद से ही बम्पर लाभ मिलने वाला है। उसके अलावा जो नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको तरक्की प्रमोशन मिलेगा। इसी महीने अप्रैल में ही आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होने के योग है। भगवान शनिदेव
आप ही की राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले लोगों को अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर दोनों का ही सहयोग मिलेगा। अच्छा, जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है, सिंगल है, उनका विवाह का संयोग भी बन रहा है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप लोगों को कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और धन का लाभ होगा। अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपको उपाय बताया गया है कि अभी आपकी राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके अलावा चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना, पानी या चारा खिलाएं। इससे कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होगी और साढ़े साथी का जो ये पीरियड है ना, साल 2025 मार्च तक का, जिसमें आप लोगों को अपार और बम्पर सफलता मिलेगी। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब शुरू होंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा सफलता, ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? कुंडली के अनुसार आपके प्रधान देवी देवता कौन है? सरकारी नौकरी कब मिलेगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के 10वें भाव में उदय हो रहे हैं और कुंडली का जो 10वां भाव होता है ना, वो कर्म, करियर, जॉब और व्यापार को प्रदर्शित करता है। उसके अलावा आपकी राशि के स्वामी भी मंगल देव है, जो कि आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। जो भी मेष राशि वाले हैं, अगर आप चाहें तो आपको राज सत्ता की प्राप्ति हो सकती है, चुनाव में आपको सफलता मिल सकती है, या राजनीति में, पॉलिटिक्स में आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम योग बन रहा है। आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा। अगर आप बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो मनपसंद जगह पर आपको नौकरी मिलेगी और जो वर्तमान में जॉब वगैरह करते हैं ना, उनकी तनख्वाह में, सैलरी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। व्यापार में भी आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, कारोबार आपका विस्तार होगा, खूब फलेगा फूलेगा। कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में किसी भी नए व्यक्ति के आने से आपको अपने भाग्य का, किस्मत का भी साथ मिलेगा। पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। काम के सिलसिले में आप घर से बाहर की यात्रा कर सकते हैं, हालांकि यात्राओं से भी आपको सहयोग और सफलता ही दिखाई दे रही है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है। ऐसे में भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और साथ ही जो भी गरीब व्यक्ति है, जो असहाय
असहाय है, चाहे कुष्ठ रोगी हो, चाहे विकलांग हो, उनको आप भोजन सामग्री कराइए। शनिवार के दिन स्पेशली आप उनको खाने पीने की चीजें दान कीजिए। इससे कुंडली में शनिदेव का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय होगा। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों पर भी भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। एक तो भगवान शनिदेव हाल ही में उदय हुए हैं और उसके अलावा 6 अप्रैल को जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे ना, उसके पश्चात अप्रैल में जो आपके जो भी कामकाज है ना, वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के संपन्न होंगे। हर क्षेत्र में मन चाही सफलता मिलेगी। व्यापार में भी आपको धन का लाभ होगा और जो भी आपके उद्यमी है, जो भी आपके व्यापारी है, उनको नया स्टार्टअप करने के लिए फंड की जो आवश्यकता चल रही थी वो पूरी हो सकती है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो अब पूर्ण होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। उसके अलावा शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन करने से धन लाभ के, धन कमाने के आपको कई अवसर मिलेंगे। इसी साल 2024 में आप भूमि या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं और साथ ही सामाजिक रूप से भी आपको पद या प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। शनिदेव के आशीर्वाद से जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका विवाह का योग बनेगा। आपको अपनी किस्मत में पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन भूल कर भी आप बाल नहीं कटवाएं और उसके अलावा तामसिक भोजन जो मांस मदिरा है वो शनिवार के दिन कभी ग्रहण नहीं करें। इससे क्या है, शनिदेव अप्रसन्न होते हैं। बाकी आप लोगों को शनिदेव से जुड़ी चीजें जैसे कि काले तिल, काले कंबल, काली चप्पल, इस तरह से आप गरीब लोगों में दान करते रहें और शनिवार के दिन शनि महाराज के नाम से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।